एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे सीरियस टॉपिक की जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी। आज हम बात करने वाले हैं द ऑनेस्ट द पीआर गाय, राघव चड्ढा के बारे में। और भाई ये बंदा इस टाइम सबसे वायरल राज्यसभा का मेंबर है, और हर रील इनकी मिलियंस में जा रही है। आप सोच सकते हो कि कितना तगड़ा कैंपेन चल रहा है, कितना तगड़ा पीआर चल रहा है। और देखने वाले को तो यही लग रहा था कि भाई ये तो देव मानुस है। ये श्याम तू तो देव मानुस निकला रे। तो ये देव मानुस नहीं निकला, ये देव मानुस नहीं है, ये बंदा है स्मार्ट गाय। इसने क्या देखा कि यार मैं उन मुद्दों पे जाके संसद में बोलूँगा जो मुद्दे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जो मुद्दे ऑलरेडी सरकार जिनको इम्प्लीमेंट कर चुकी है, और किसी और के लेजिट मुद्दे, जैसे कि अब ये चाय वाला जो मुद्दा था, ये चाय वाला इतना फेमस हुआ और वही चीज़ ऑलरेडी एक कांग्रेस के किसी नेता ने इम्प्लीमेंट करा दी थी संसद में, और वो कोलकाता जाकर वहाँ पे रीले बना रहे, रीले कटवा रहे, चाय पी रहे बंदा मज़े से, और हम देख देख के खुश हो रहे। वाह यार क्या नेता है यार, मतलब ये तो बिल्कुल अनिल कपूर है, नायक मूवी का अनिल कपूर निकला ये तो नायक मूवी का। फिर ये भाई सोची समझी स्क्रिप्टिंग पीआर करवा रहे हैं अपनी, संसद के बाहर खड़े होके बता रहे हैं अपने बारे में, धुरंधर के डायलॉग्स मार रहे हैं। क्योंकि मैं घायल हूँ इसीलिए खाता। भाई ऑब्वियसली सारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये सारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? पेपराजी वगैरह ये सब तो इसकी वाइफ को पता ही है, परिणीति को, है ना, कि भाई किस तरीके से पीआर करी जाती है, पीआर कैंपेन क्या होते हैं, पेपराजी क्या है। तो ये वहाँ से सीख ले रहे हैं भाई साहब, और ये सीधा अपने पॉलिटिक्स में उतार रहे हैं। और एक भी बयान इनका ऐसा नहीं है राघव चड्ढा का जो कहीं ना कहीं बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है। और इवन लोग जनता भूल ही नहीं है भाई, जनता बहुत हरामी है। जनता ने क्या किया, सारे वो जो पोस्ट थे जो ये 2016 में या उससे पहले या उसके बाद करते थे ना, ट्वीट करते थे ये, उसके बाद वो सारे लेकर दिखा रहे कि भाई पहले तो तू ये बोलता था, अब ये क्या हुआ, तू अपने पोस्ट डिलीट क्यों कर रहा है। इसने कई सारे पोस्ट डिलीट कर दिए अपने ट्विटर से, ताकि वो बाद में मैं न्यूट्रल दिख सकूं, और मैं अगर बीजेपी में जाना चाहूँ तो मैं जा सकूँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना कि इसका पूरा प्लान है कि बीजेपी में जाएगा बंदा, तभी उछल रहा है ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। बीजेपी में जाए, कहीं भी जाए, काम वो वैसे ही करे जैसा वो करना चाह रहा है या दिखा रहा है, सो कॉल्ड, जो हाइप बनी हुई है इतनी ज़्यादा राघव चड्ढा की। एयरपोर्ट पे चाय समोसा सस्ता होना चाहिए, गिग वर्कर्स की कौन सुन रहा है, ब्लिंकिट की डिलीवरी 10 मिनट में नहीं होनी चाहिए, या एयरपोर्ट पे इतने प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। मतलब सारे मुद्दे वो रख रहा है, लेकिन एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो करंट सिचुएशन पे लेजिट है। फॉर एग्जांपल अभी तक राघव चड्ढा को किसी ने नहीं देखा कि वो गैस के मुद्दों पे कोई भी बोल रहा है या उसको क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार को। रीज़न बीइंग कि उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है और मैं क्या गेम ट्रिगर कर रहा हूँ। भाई साहब मैंने बचपन में इवन मैं नायक मूवी जो आपने से देखी होगी अनिल कपूर की, मैं बहुत इंस्पायर था उस मूवी से, और आज भी इंस्पायर हूँ कि रियल में नेता ऐसे ही होना चाहिए। उसमें एक सीन होता है, परेश रावल बोलता है, उसको पकड़ के लेके जाता है अनिल कपूर को, और बोलता है देखो तुम ऐसे ही करोगे, एक दिन बैठे होगे अपने गार्डन में, अखबार पढ़ते पढ़ते बोलोगे डार्लिंग पॉलिटिक्स ने इस देश को कटर बना दिया है, खोखला कर दिया है। तो वही सेम सीन आज मैं देख पा रहा हूँ कि किस हद तक पॉलिटिक्स जो है वो काम ख़राब कर रही है। अच्छे बंदों को नेगेटिव दिखा रही है, जो बुरे बंदे हैं उनको अच्छा दिखा रही है। मतलब चल क्या रहा है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। चलो और बात करते हैं इसके बारे में, कैसे पता लगा कि ये बंदा गलत कर रहा है। और जिस हिसाब से ये बंदा अपनी रीले कटवा रहा है ना हर स्पीच के बाद में, उस हिसाब से तो इस बंदे को सब लोग कहने लगे हैं कि ये ज़ोरान ममदानी है। उसकी तरह लोग इनको समझने लगे कि ये बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है यार, रियलिटी बहुत अलग है। इवन मैं खुद इतना इन्फ्लुएंस था इस चीज़ से देखकर कि वाह यार 28 डेज़ को वाकई में इसने तो सही बताया। कैलकुलेट करके देखा तो हाँ यार सही में बड़े यार ये तो बड़ा लूट रही है कंपनी। लेकिन हुआ क्या, हुआ यही कि वो सब जो पॉइंट्स थे ना, वो पॉइंट्स पीआर के लिए ही थे, उस पॉइंट्स पे कोई खास इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। कुछ भी इम्प्लीमेंट हुआ मुझे तो दिखाने की ऐसी कोई चीज़ है। इवन बस जस्ट ये दिखाई दिया कि कोलकाता में जाके इस बंदे ने चाय पी है, 1-2 जगह पर फुल उसकी 7-8 रीलें कटवा के पे ले जा रहा है ये बंदा, सोशल मीडिया पे। मैं कोई पर्सनली हेट रेट नहीं रखता राघव चड्ढा से, लेकिन ना मुझे ये चीज़ नज़र आई ना जब लोगों ने फैक्ट चेक किए कि यार ये तो रियल में उल्टी गंगा बह रही है। मुझे लगा कि यार केजरीवाल को क्या हो गया, इसको
क्या हुआ क्या केजरीवाल लोग की टीम को या केजरीवाल की पार्टी को कि राघव चड्ढा को क्यों हटा रही है यार, मतलब सच्चाई बोल रहा है तो बंदा। फिर धीरे धीरे पता लगा कि एक बात बता दोस्तों, इतना ही वो सच्चा होता अगर सपोज, तो वो कहाँ था जब इतना क्राइसिस चल रहा था इसकी पार्टी में, इतना रोना धोना चल रहा था आम आदमी पार्टी में। केजरीवाल भी बंद है, सिसोदिया भी बंद है ना, तुम्हारा बाकी सारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, संजय जी बंद है, सब लोग जो थे वो नेता बंद थे जेल में। ऑलमोस्ट सत्यपाल भी बंद थे, ऑलमोस्ट सारे नेता बंद थे जो बड़े बड़े लीडर्स थे। ये बंदा कहाँ था? लंदन में मैचेस देख रहा था ये बंदा लंदन में जाके, और बोल के चला गया कि मैं अपनी आई का ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ। अबे तेरे को यही टाइम मिला था आई का ऑपरेशन कराने का, जब तेरी पूरी टीम जो है वो खत्म होने की कगार पर आ गई है। समझ रहे हो आप? भाई साहब राघव चड्ढा को लोग अगला पीएम के रूप में देखने लगे थे इन 4-5 रीलों की बदौलत। मतलब आप खुद नोटिस करोगे कि फ्रीक्वेंटली अभी ये सारे मुद्दे एकदम से वायरल हो रहे हैं, है ना। पहले से कभी राघव चड्ढा इतना फेमस नहीं था, अभी ये कुछ 2 साल से 1 साल से कट होकर सबके सामने आ रही है रीलें। और मैं बता दूं ये कोई ऑर्गेनिक प्यार नहीं है लोगों का, ये एक पीआर स्ट्रेटजी है, बहुत सोची समझी और बहुत ही लेजिट, जिसे कहते हैं ना एकदम दिमाग लगाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पीआर में ना 2 फेज़ होते हैं, सिर्फ एक फेज़ नहीं होता। रीज़न बीइंग 2 फेज़ होते हैं, एक फेज़ नहीं होता। पहला फेज़ ये होता है कि बंदा जो है वो पॉजिटिव पीआर करा के फेमस हो रहा है, और दूसरा फेज़ होता है कि उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी इनडायरेक्टली उसकी पीआर ही कर रहे हैं, है ना। जो उसको अच्छा कह रहे हैं वो तो पीआर चल ही रहा है, लेकिन जो नेगेटिव कर रहे हैं वो भी पीआर ही हो रही है उसकी। तो वो तो दोनों तरफ से बंदे मजे में है ना, तो ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो बहरहाल इस टॉपिक को ना हम एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। थोड़ा सा मे भी हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो स्टे काम एंड स्टे क्यूरियस। क्या ये बंदा जो है वो पीआर जो कर रहा है ये, या क्या ये बंदा रियल में आम आदमी के या एक कॉमन मैन के मुद्दे उठा रहा है? अगर ये बात सच है, फॉर एग्जांपल अगर ये बात सच है कि वो आम आदमी के मुद्दे उठा रहा है, तो जो आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स हैं, सारे नेता हैं, वो जो चेहरे हैं वो इसके ऊपर चढ़ क्यों गए? फिर अगर ऐसा है तो ये तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए ना कि हाँ भाई हमारी पार्टी का एक कैंडिडेट है जो कि रियल में कॉमन मैन के मुद्दे उठा रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है और जागरूक कर रहा है ताकि वो अपने हक के लिए लड़े। आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनता से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। आप मानते हैं कॉम्प्रोमाइज है? कहाँ से चले थे और कहाँ आगे? अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही अरविंद केजरीवाल के सिपाही सच्चे सिपाही। दादाजी आज आपको ये तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी? और ये बंदा लगा हुआ राघव चड्ढा धुरंधर के डायलॉग्स कटाने में, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। क्या बोलता है? क्या डायलॉग है उसका? सॉरी माय बैड। घायल हूँ इसीलिए तो घातक हो तोरी मैया के। सॉरी। मतलब जब से इसको हटाया है ना तो सब लोग बौखला गए हैं, इसकी आम आदमी पार्टी के लोग सब बौखला गए हैं और उसको लगे पड़े एक्सपोज करने में कि हाँ भाई मेन डर जो है वो बनता भी है, क्योंकि मेन क्या है ना कि ये बंदा जो था ये छोटी उम्र में केजरीवाल ने इसको अपनी उंगली पकड़ के, जो कि इसका खुद का बयान है कि केजरीवाल जी मेरे गुरु है, मेरे को टीचर है मेरे, या मेरे गुरु हैं जो मेरे को उंगली पकड़ कर लेकर आए हैं पॉलिटिक्स में, और उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक लीडर के रूप में आप सबके सामने आ सकूं। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, अपने नेता जिन्होंने मुझे इस कार्य क्षेत्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब क्लेम यही है इनकी पार्टी का कि ये कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करता, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता जो कि रियल में एक रियल मुद्दा है। ये हर वो मुद्दा उठाता है राघव चड्ढा जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के पूरे चांसेस होते हैं कि हाँ यार ये बैठता होगा अपना, यार ये वाला मुद्दा जो है ना वो पक्का रील कटेगी इसकी तो बढ़िया, तो ये उस तरीके की चीज़ें लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट करी है अभी रिसेंटली, जो कि खासकर इनकी पार्टी के लोग हैं, और क्योंकि एक पैटर्न है और वो पैटर्न साफ साफ नज़र आता है कि एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता क्यों नहीं है, सोशल मीडिया पे लोगों के ऊपर स्ट्राइक्स क्यों आ रही है, या यूट्यूब पे स्ट्राइक्स क्यों आ रही है, या यूट्यूब पे क्यों इतना वो हो रहा है। तो लगता है आम आदमी का वो है, ये यूट्यूब को भी कवर कर लिया, सोशल मीडिया को भी कवर कर लिया। सिमिलरली कि जो भी गिग वर्कर्स हैं वो सारी चीज़ें जो लोगों को दिखती हैं, खुद भी एक बार ये गिग वर्कर बनकर या एक डिलीवरी बॉय बनकर ये घूम रहे थे इधर से उधर, आपने देखी होगी वो खूब रील चली है, खूब चली है। अरे वाह यार क्या बंदा यार, खुद ही डिलीवरी बॉय बन गया, बताओ भाई, वाह भाई वाह, एक्टर है भाई वो, एक्टर, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना रियल में इमोशनली कनेक्ट भी करती है। मैंने भी किया था, सभी करते होंगे यार इमोशनली कनेक्ट, क्योंकि कहीं भी जाने की सोचते हैं, फ्लाइट देखो तो यार बड़ी महंगी है फ्लाइट यार,
तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाते हैं कि यार इसने सही बोला, होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए चीज़ें। कहने का सीधा सीधा मतलब ये एविडेंस यही कह रहे हैं कि भाई जो उड़ान यात्री कैफ़े है एयरपोर्ट वाला, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट था, वो बनने वाला था। इसने देखा कि हाँ भाई इस पर इम्प्लीमेंट होने ही वाला है, बस वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जैसे ही वो चीज़ वहाँ पर हुई कोलकाता में, वो पहुँच गया वहाँ पर रील बनवाने के लिए, 15 मिलियन आ गए उस पर। तो इसको लगा अरे भाई ये तो घाटे का सौदा नहीं है भाई, आजकल तो ज़माना ही सोशल मीडिया का है। पहुँच गया मुँह उठा के वहाँ पर। बहरहाल बात यह है गाइस, मेरे को कोई बहुत बड़ी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक नहीं होऊंगा अगर इसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इवन इन फ्यू डेज ओनली। आप देखना कि सारा जो चल रहा है ना, ये हो इसलिए रहा है कि बीजेपी में जाएगा ये। और आई हैप्पी एंड आई ग्लैड कि ये बीजेपी में जाएगा अगर, तो एटलीस्ट जो सत्ता में पार्टी अभी है इसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करने की, अब इवन दिल्ली में या इंडिया वाइज। तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो राघव चड्ढा को बीजेपी में। एटलीस्ट वैसे भी बीजेपी में थोड़ा एजुकेशन की कमी है कुछ जगहों पे। खैर था ये एक पीआर ही, सबको पता है, मतलब जो लोग इसको फॉलोअप कर रहे हैं उनको सबको पता है ये पीआर था। और बड़ा दिल टूटेगा लोगों का ये देख कर के यार हम तो बड़ा इसको अच्छा समझ रहे थे बंदे को, ये तो बड़ा सियाना निकला क्योंकि सत्ता में जब इंसान आ जाता है ना तो उसको चमकना होता है। अभी बीच में जब ये बिल्कुल इनिशियल पे था ना ये वाला टॉपिक के राघव चड्ढा ट्रोल हो रहा है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि केजरीवाल जो है वो इस बात से चिढ़ रहा हो इसके लिए कि भाई ये तो बहुत आगे दिख रहा है, लोगों को बहुत नज़र आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, या मतलब ये तो सबसे आगे जा रहा है, इसको तो मेरे से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट ही जस्ट स्प्रेडिंग इन दैट संसद सो पार्लियामेंट। एट दैट मोमेंट मेरे को लगा यार इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि राघव चड्ढा को इस तरीके से टीज किया जा रहा है या ट्रीट किया जा रहा है। राघव चड्ढा तो अच्छी बातें बोल रहा है, लेकिन मैंने जब इसको अच्छे से एनालाइज करना स्टार्ट किया, देन आई गॉट टू नो अबाउट इट, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन ब्रो, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। बहरहाल बात ये है गाइस, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हर सोशल मीडिया की चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, भले ही वो केजरीवाल हो, भले वो राघव चड्ढा हो, भले वो बीजेपी के कोई नेता हो, कोई भी हो। आप ये देखो कि उनकी स्पीच से आपकी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट हो रहा है जेन्युइनली, और इंप्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, तब जाके फ़र्क पड़ता है लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है। तो गाइस अलविदा लेता हूँ मैं आप सबसे, और बहुत अच्छा लगा इतना प्यार दिखा रहे हो आप मेरे चैनल को, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। ऐसे ही टॉपिक्स में नए लाता रहूँगा, और आप लोग भी मुझे सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। अब मैं अपने इस चैनल पे वीडियो किसी भी टॉपिक पे बनाने के लिए रेडी हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं वो चीज़ करना है, मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ। हेलो गाइस, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, हेलो गाइस मैं अब जहाँ जा रहा हूँ गाड़ी धुलवाने, हेलो गाइस। अब मैं वो चीज़ करने में मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड हूँ। रीज़न बिंग कि ब्लॉगिंग इज़ लाइक छपरीपन, मतलब ब्लॉगिंग इज़ कंसीडर एज अ छपरीपना। तो मेरे को बड़ा अंदर से ऐसा, क्योंकि मैं छपरी भाई नहीं हूँ, आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ पर्सन, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ सब छपरी। और मैंने KTM भी चलाई है 2 बार, 2 KTM थी मेरे पास में, मतलब 2 KTM मैं ओन कर चुका हूँ। लेकिन मैंने जब KTM बेच दी ना, तब उसके बाद वो छपरी कैटेगरी में आ गई, तो मुझे लगता है हाँ मैं बच गया भाई। सिमिलरली क्या हो रहा है अभी, थार पे बड़ा लोगों का आ गया छपरी पने का, अब लोग व्लॉगिंग को बड़ा छपरीपना से देखने लगे, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा बचता हूँ। और अब मैं अगर करूँगा भी ना तो मैं अच्छी डेस्टिनेशंस की करूँगा। जैसे मेरी अभी वेडिंग का आपने सीज़न में देखा ही होगा कि मैंने अपनी डेस्टिनेशन की सारी चीज़ें दिखाई थी, वेडिंग कोरियोग्राफी और एंकरिंग की, आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखे होंगे। अदरवाइज़ ये चीज़ें करने में मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ। तो और अगर करूँगा भी तो अच्छी लेजिट चीज़ें करूँगा, ऐसे नहीं कि चुटपुट कुछ भी कर रहे हो, मतलब सो कॉल्ड मतलब कि अगर तुम्हारे खुजली भी मच रही है तो खुजली मच रही है। आज ये वाली चीज़ है मैं कंसीडर नहीं करना चाहता यार, ठीक है ना। बाकी बताना कैसी लगी वीडियो, मैं मिलता हूँ नई वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आई नो, बट गाइस प्यार दिखाना बंद नहीं करना है आपको, ऐसे ही शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो। और प्लस में नई वीडियोज़ अब आएंगी चैनल पर। और हाँ गाइज़, मैं ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं ना आम आदमी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कौन सी पार्टी है कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं सपोर्टर हर उस इंसान का हूँ, भले वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, जो देश के लिए अच्छा काम करा, जो दिल्ली के लिए, देश के लिए अच्छा काम करा। और मैं मानता हूँ आप लोग भी यही सोचते होंगे, ठीक है ना। तो ब्लाइंड किसी का भक्त नहीं बनना, अपना दिमाग खोल के चलो, और वोट देते समय खास करके चीज़ें देख कर काम करो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।